दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे व्यक्ति की बात शेयर करना चाहता हूं। क्या आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं? क्या आप की गति रुक गई है? तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आज के बाद से आपकी गति रुकेगी नहीं, 2 गुना 3 गुना तेजी से भागेगी। आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं आज ऐसे महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करना चाह रहा हूँ। आज इनकी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ और इसलिए याद करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में भी, खराब परिस्थितियों में भी उभर कर कोई आदमी इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है कि देश के स्वर्णिम अक्षरों में उन्हें लिखा जाता है। ऐसी क्वालिटी, ऐसी क्षमता किसी में होती है। ऐसी क्षमता रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इतने हाईली क्वालिफाइड, इतने पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले, जिन्होंने महिलाओं के बराबरी की बात की है, जिन्होंने मजदूरों की हक की बात की है, जिन्होंने दलितों की बराबरी की बात की है, जिन्होंने भारत के निर्माण की बात की है, जिन्होंने भारत के निर्माण के रूप में बड़े सोर्स के रूप में काम किया है, जिन्होंने भी भारत को आजाद कराने में योगदान दिया है, भारत को भारत बनाने में, भारत को आजाद में ऐसे बड़े नेता के रूप में आपको हमेशा जाना जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा भीमराव अंबेडकर जी की वो कहानियां बताना चाहता हूँ। वैसे तो उनका जिंदगी जन्म से लेकर जीवन के अंतिम दौर तक का जो है, अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किए हैं। अपनी जिंदगी में ऐसे फेस किए हैं जो मुझे लगता है कि आज की, वो छोटे थे, स्कूल जाने के लिए घर से एक बोरा लेते थे, कंधे में डालकर उसे स्कूल के क्लास में ले जाया करते थे। लेकिन आप एक चीज जानते हैं, उन्हें क्लास में बैठने तक का भी हक नहीं था। स्कूल में, क्लास में उन्हें बच्चे बड़े नीच तरीके से देखते थे, क्योंकि वो एक छोटे जाति से आते थे। एक चीज आप जानते हैं, उन्हें क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता था। जो भी टीचर डाउट पूछता था, जो भी टीचर क्वेश्चन करता था, उसमें हर चीज में हाथ उठाकर खड़े रहते थे। लेकिन टीचर उनसे कभी नहीं पूछते थे। जब वो हाथ उठाकर कहते हैं कि सर, इस सवाल का जवाब मुझे आता है, तो टीचर का कहना रहता है कि तुम्हें इस क्लास में बैठने तक का भी हक नहीं है। तुम जहाँ बैठे हो, तुम्हारे लिए, तुम जो क्लास के बाहर बैठे हो, वहां तक का भी हक नहीं है। तुम जो देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे दर्द भरी उनकी कहानी थी। तो जब उन्हें प्यास लगता था स्कूल में, तो उन्हें स्कूल के किसी गड्ढे या किसी नल को छूने का अधिकार भी नहीं था। अगर छू दिए तो लोगों का मानना था कि वो चीज अपवित्र हो गया। ऐसा कंडीशन उनके साथ लगा हुआ था। अगर उन्हें पानी पीना ही है तो स्कूल का चपरासी आएगा, एक मग्गे से लेकर उन्हें 1 फीट की दूरी पर ऊपर से डालेगा और वो हाथ फैलाकर पानी पिएंगे। ऐसा कंडीशन था। और जिस दिन प्यून नहीं आया, जिस दिन चपरासी नहीं आया, उस दिन उन्हें दिन भर जो है प्यासा रहकर क्लास को अटेंड किया करते थे। तो ऐसा था बाबा भीमराव अंबेडकर जी की स्कूल लाइफ। अब मैं एक और दूसरी कहानी बताना चाह रहा हूँ। जब इस ऐसी सारी परिस्थितियों, घर की परिस्थितियों को देखकर और स्कूल की परिस्थितियों को देखकर उनके मन में एक विचार आया कि मैं कुछ पैसे घर से गुल्लक से चोरी करके मैं यहाँ से कहीं दूसरे जगह काम करने चला जाऊँगा, कुछ बड़ा आदमी बन जाऊँगा। तो वो जब उस गुल्लक को घर से चोरी करके आधे रास्ते में जाते हैं और जब गुल्लक को फोड़ कर देखते हैं तो उसमें
सिर्फ आधा आना रहता है, आधा आना रहता है, तो उनके आँख से आंसू निकलते हैं। आंसू, उनका मन जो है विचलित हो जाता है। तब उन्हें लगता है कि मुझे और अभी और पढ़ाई करना है, मुझे अपने समाज को सुधारना है, मुझे अपने लोगों को सुधारना है, मुझे इस भारत को सुधारना है। इसके लिए मैं अनगिनत पढ़ाई करूंगा, अनगिनत पढ़ाई करूंगा, अपने एजुकेशन को बहुत बड़ा करूंगा। उससे मैं अपने लोगों को संवार पाऊंगा, अपने लोगों की बात का हक की बात रख पाऊंगा। तो तब वो अपने आप में अपने आप में संकल्प लेते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि उनके पास क्वालिफिकेशन कितना था। उन्हें 9 भाषाएं आती थी, 64 सब्जेक्ट्स में मास्टरी था, उनके पास डिग्रियां 32 थी, उनके पास डिग्रियां 32 थी। कुछ डिग्रियां जो है इंग्लैंड से प्राप्त की है, DSc MSc, कुछ डिग्रियां जो है कोलंबिया से प्राप्त की है, कुछ डिग्री जो है USA से प्राप्त की है। ऐसे डिग्रियां जो है उनके पास 32 डिग्रियां थी। उन्होंने अपने जीवन में 18 घंटा पढ़ाई करते थे, 18 घंटा, 14 से 18 घंटा पढ़ाई करते थे। उनके पास खुद का एक लाइब्रेरी बना लिया जिसमें 50,000 पुस्तकें थी। तो ऐसे महान लीडर हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। एक और बात करते करते मेरे माइंड में एक और बात याद आई, मैं वो बात भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो है मजदूरों के नेता थे। मजदूरों, आज हम नौकरी कर रहे हैं, किसके बलबूते कर रहे हैं? हम सब नौकरी कर रहे हैं, नौकरी हर 3 महीने में DA बढ़ता है। आज हम रिटायर होने के बाद PF का फैसिलिटी लेते हैं, ग्रेचुइटी का फैसिलिटी लेते हैं, ESI का फैसिलिटी लेते हैं। तो ये सारी सुविधाएं, ये सब सुविधाएं और ये सारे चीज जो है, ये सारा चीज का प्रारूप जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का देन है। तो मैं हर किसी को बोलना चाहूँगा कि आप सभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी को पढ़े। मैं आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कुछ कथन हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस कथन को जरूर सुने। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जिंदगी ऐसा जिए कि आपके जाने के बाद भी लाखों करोड़ों का जीवन बदल जाए। तीसरा, जीवन लंबा नहीं, जीवन महान होना चाहिए।